राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मैं आत्मनिर्भर हूँ। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। यार पल्लवी, तुझे नहीं मालूम, मैं ऐसे नहीं रह सकती। ऐसे घर में रहकर मैं सबकी सुनना अब मुझसे मैनेज नहीं होता। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपना फ्यूचर अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती हूँ, स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन बिता सकती हूँ। फिर मैं किसी पर निर्भर क्यों रहूँ? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरी जिंदगी में किसी की रोक टोक हो, किसी प्रकार की पाबंदी हो। मुझे अपने हिसाब से जीना है, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे। एक तो जीवन है, वो भी दूसरों के हिसाब से बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। एक पार्क में बेंच पर बैठी हुई स्वाति अपनी बेस्ट फ्रेंड पल्लवी को बड़े गुस्से और चिड़चिड़ाहट के साथ अपना दुख बता रही थी। सुबह उठो, बच्चों को तैयार करो, सास ससुर का ख्याल रखो, पूरा घर संभालो। छोटी छोटी चीजों के लिए लोग मुझ पर ही निर्भर रहते हैं। चारों तरफ से आवाज आती रहती है, स्वाति स्वाति स्वाति। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक पल का सुकून नहीं, एक पल की शांति नहीं। कब तक मैं इन लोगों की सेवा चाकरी करती रहूंगी? बस मुझे आजादी चाहिए। मैं अब खुद के लिए जीना चाहती हूँ, अपने हिसाब से, अपनी खुशी से। तू चुप क्यों है पल्लवी? कुछ तो बोल। मैं क्या बोलूं स्वाति? जीजू से कुछ प्रॉब्लम है क्या? तेरा ध्यान नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते? कुछ शिकायत है क्या? मुझे बता। या तेरी जिंदगी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा रहे? देख, छोटी छोटी चीजें हर घर में होती हैं, बस थोड़ा सा मैनेज करके चलाना पड़ता है। फिर थोड़ी देर में पल्लवी का फोन बजता है। हेलो मम्मी, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है ना, मुझे कोचिंग जाना होता है, भूख लगी है, कब तक आओगी? आ रही हूँ बेटा, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल कर टेबल पर रख दिए हैं, खाना भी थाली में निकाल कर रख दिया है, तुम खा लो, कोचिंग चली जाओ। मैं आ जाऊंगी, कुछ पल के लिए बाहर आई हूँ। ओके मम्मी, जल्दी आ जाओ। मैं जब भी स्कूल से आती हूँ, अगर आप घर में नहीं रहते मुझे अच्छा नहीं लगता। बाय। देखा पल्लवी, 2 पल के लिए तेरे बच्चे तुझे अकेला नहीं छोड़ते। क्या हम अपनी लाइफ नहीं जी सकते? अरे स्वाति, गुस्सा मत कर, तू जाने दे। अच्छा बैठ, ले पानी पी। अब मुझे बता, तू क्या चाहती है? सुन, तुझे अपने कॉलेज का विनोद है, पता है ना? उसकी एक बड़ी सी कंपनी है, उसने मुझे जॉब ऑफर की है। फेसबुक पर मुलाकात हुई थी, फिर मैंने उसे बोला कि मैं फिर कुछ करना चाहती हूँ। फिर उसने मुझे जॉब ऑफर की, पर मुझे उसके लिए शहर से बाहर जाना होगा, सब छोड़कर। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, क्या करूं? पल्लवी ने कहा, अगर तुझे जॉब ही करनी है तो तू इस शहर में रहकर भी कर सकती है, दूसरे शहर जाने की क्या जरूरत है? अरे, इस शहर में उतनी सैलरी नहीं रहेगी, और विनोद ने मुझे बहुत अच्छी पोस्ट ऑफर की है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। विनोद की कंपनी का पैकेज भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे बहुत फायदा होगा आगे जाके। पर कैसे जाएगी तेरे बच्चे की पढ़ाई, तेरा घर? गुस्से में स्वाति ने कहा, हाँ हाँ, बस बच्चों की पढ़ाई, घर, सास ससुर, यही सब देखती रहूं जिंदगी भर? यही सोच कर तो इतने साल गवा दिए मैंने, अब नहीं गवाना चाहती हूं मैं। देख, मैं सोच रही हूँ, कृतिका बड़ी हो गई है, इस साल 10वीं में है, और उसे हॉस्टल में डाल दूंगी। वैभव 12वीं में है, दोनों को हॉस्टल में डाल देती हूँ और चली जाती हूँ। मुझे अपने बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं देनी है, हम दोनों उन्हें टाइम टाइम पर
अमाउंट भेज देंगे, पैसे की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका भी भविष्य अच्छा हो जाएगा। और सास ससुर, यार अब उनके हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इनको हर चीज हाथ में चाहिए, वह अपना ख्याल रख लेंगे, अच्छे पैसे देकर नर्स रखवा दूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। फिर पल्लवी का फोन बजा। अरे बहू, कब तक आ रही हो? कपड़े लेकर धोबी आया है, उसे कितने पैसे देने हैं? पेपर वाला भी आया है, कब से गई हो, अभी तक नहीं आई? हाँ हाँ मम्मी जी, टेबल पर ही धोबी का और पेपर वाले का बिल अमाउंट रख दिया है, आप दे दीजिए। धोबी को कहिए कल आके कपड़े ले जाएगा, मैं आती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लो, मेरे पास चाबी है। ठीक। देखा देखा पल्लवी, एक दिन तू मुझसे क्या मिलने आ गई? तुम्हारे घर वालों को चैन नहीं है, फोन पर फोन किए जा रहे हैं, तुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। अरे स्वाति, तू उनको छोड़, देख अगर तूने फैसला कर लिया है तो फिर ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, आखिर तू पढ़ी लिखी और समझदार है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पल्लवी, बस मैं तेरे मुंह से हाँ सुनना चाहती थी, तेरी हाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मुझे कोई उतना नहीं समझता जितना तू समझती है। ठीक, हम फोन पर कांटेक्ट में रहेंगे, वैसे तुझे भी जॉब चाहिए तो बोल दे, विनोद तुझे भी कहीं ना कहीं अच्छी जॉब दिला देगा, नहीं तो साथ ही चलते हैं। पल्लवी गहरी सांस भरकर, नहीं यार, मैं यहीं ठीक हूँ, तू जा जी ले अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपने तरीके से। स्वाति और पल्लवी एक दूसरे को हक करके अलग अलग चले गए। अब स्वाति और पल्लवी का अक्सर फोन पर ही कांटेक्ट होता। फेसबुक पर स्वाति नई नई फोटो अपलोड करती, कहीं घूमने जाती, कहीं घूमने जाती, कहीं खाना खाने जाती, हर दिन कहीं ना कहीं की पोस्ट पल्लवी भी समय समय के हिसाब से उसे कमेंट करके बातें कर लिया करती। वक्त गुजरता गया, आज फिर इतने सालों के बाद दोनों उसी ग्रीन पार्क में उसी बेंच पर बैठे हैं। दोनों की उम्र हो गई है, कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं। हाँ हाँ यार, सारी दुनिया घूमी, सभी ख्वाहिशें पूरी की, जो करना चाहती थी वो सब कुछ किया। अच्छा सा अमाउंट भी है, बैंक में बैलेंस अच्छा है, पता है मैंने वहां पर एक बड़ा सा घर बनाया है, तू कभी आना मिलने। ठीक है स्वाति, आऊंगी। तेरी कैसी लाइफ है पल्लवी? यार मेरी तो वही घर गृहस्थी, चार दीवारों के बीच में बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ। मेरी बेटी इसी शहर में एक कॉलेज में प्रोफेसर है, बेटा भी इसी शहर में एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है। फिर से पल्लवी का फोन बजता है। अरे मम्मी कहाँ हो? तुमने खाना अच्छे से नहीं खाया, पापा बता रहे थे, और तो और फ्रूट्स भी नहीं खाए, दवाई खाई ना टाइम से, आज कहाँ चले गए बिना बताए आप? देख स्वाति, बहुत गंदी आदत है मेरी बहू की, जो थाली में खाना रख के जाती है, जो फ्रूट्स रख के जाती है, अगर वह खत्म नहीं हुए तो बहुत गुस्सा दिखाती है मुझे। यार वह खाना जरूर पड़ता है। अच्छा अच्छा, तू बता तेरे बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं? स्वाति ने कहा, दोनों ही आउट ऑफ इंडिया हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, अच्छा है, दोनों अपने अपने घर में खुश हैं, आते हैं मिलने के लिए 3-4 साल में एक बार। पल्लवी ने कहा, तू उस मकान में अकेले रहती है? उतने में पल्लवी के नाती पोते पल्लवी को आकर गले लगा लेते हैं और कहते हैं, नानी नानी, दादी दादी, तुम घर में नहीं दिखती तो हमारा वहां आकर मन नहीं लगता, और आप घर पर नहीं रहते तो अच्छा ही नहीं लगता। वैसे हमारी चॉकलेट, पल्लवी ने अपने पर्स से निकालकर बच्चों को चॉकलेट दी। पल्लवी का बेटा भी ऑफिस से लौटते हुए पार्क आकर बोला, मम्मी चलो, बहुत देर से बैठे हो आप, शाम की दवाई का वक्त हो गया है, अपना ध्यान रखा करो। ठीक है स्वाति, अब चलती हूँ, फिर मिलते हैं। स्वाति ने पल्लवी से कहा, तू बहुत किस्मत वाली है पल्लवी,
तेरे घर वाले तुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। मैं यह नहीं कहती कि हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पर समय और परिस्थिति के अनुरूप होकर हमें अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना कि ये कहानी कैसी लगी। अपना